अगर आप एक न्यू बिजनेस ओनर हो और आप जो है लिंक्डइन का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या फिर मान के चलिए हम बात करें कि लिंक्डइन मार्केटिंग फॉर न्यू बिजनेस ओनर, तो आज के इस वीडियो में मैं न्यू बिजनेस ओनर को किस तरह से जो है लिंक्डइन मार्केटिंग करनी चाहिए वो सारे स्टेप जो है वो बताने वाला हूँ। अगर आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा प्रोफाइल क्रिएशन, मतलब कि आपने जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी होगी और प्रोफाइल में अपना एक प्रोफेशनल सा फोटो लगाना है। साथ में वहाँ पे जो छोटा सा आपका बायो होता है वो भी आपने बनाना है और साथ में कवर फोटो। तो ये सारा आपने एकदम प्रोफाइल जो है एकदम प्रोफेशनली जो है वो आपने बनानी होगी। और उसके बाद जो है आपने जो अपना अबाउट सेक्शन होता है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके सर्टिफिकेशंस हैं, या फिर आपने कहीं पे भी इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी करी है, आपका एजुकेशन है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप अपने अबाउट सेक्शन में, और जो भी चीज़ आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन के दौरान, आप वहाँ पर जो है उनको एकदम एक्यूरेट और सही रखेंगे। उसके बाद बात आती है यहाँ पर आपकी पेज क्रिएशन की। तो जो भी आपका बिजनेस है, आपने जो है उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपका जो मेन काम होगा पेज पर आपने कंटेंट क्रिएट करना होगा। और ध्यान रहे यहाँ पर जो पेज होता है वो पेज आपको कभी कभी जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ही एकदम क्रिएट करने को मिल जाता है, और कभी कभी जो है आप प्रोफाइल बनाने के 1 महीने बाद जो है वो पेज बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सिनेरियो लेकर के समझाता हूँ कि एक बिज़नेस जो न्यू बिज़नेस ओनर होगा वो किस तरह का होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक टैटू आर्टिस्ट मान लेते हैं कि उसने नए टैटू आर्टिस्ट ने जो है वो अपना बिज़नेस शुरू किया है, तो उसी को लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। आपका कुछ भी बिज़नेस हो सकता है, आपने स्ट्रैटेजी जो है अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग चेंज करनी है बस, ठीक है। बस आपका सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा और वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें सेम करने वाले हैं। तो मेन चीज़ जो होगी आपकी यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करना होगा, और जो कंटेंट है वो आपका कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ पर लिंक्डइन पर लोग होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, और प्रोफेशनल लोग जो है वो कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपने जो है ये करना है। साथ में जो आपके जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्शन जो है आपके इंटरेस्ट बेस होने चाहिए। जैसे कि सपोज दैट हम लोग टैटू आर्टिस्ट हैं, तो हमारे जो बिजनेस वाले बंदे हैं उसी से रिलेट करने वाले होने चाहिए। मतलब कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं जिसको हम यहाँ पर कनेक्शन कहते हैं, तो वो कनेक्शन जो है हमारे उसी के रिगार्डिंग होने चाहिए। अगर मान के चलो मैं रियल एस्टेट का बंदा हूँ तो हमारे कनेक्शन रियल एस्टेट से रिगार्डिंग ही होनी चाहिए, और जो हम लोग फॉलो करने वाले बंदे हैं हमें वो भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो चीज़ उनके रिगार्डिंग होगी। अब आप जो है कंटेंट टेक्स्ट की फॉर्मेट में रखेंगे। साथ में जो आपके कंपनी में अपडेट्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो कभी आप फोटो वगैरह शेयर करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कंटेंट यूज़ करेंगे, साथ में हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन कंटेंट होगा यहाँ पर मेन कंटेंट होगा ब्लॉग और आर्टिकल लिखना। जैसे कि मान के चलिए हम लोग टैटू आर्टिस्ट को लेकर के चल रहे थे, तो जैसे कि बेस्ट टैटू आर्टिस्ट इन उत्तराखंड या इन हल्द्वानी, तो इस तरह के जो है वो आर्टिकल आप लिख सकते हैं। और भी बहुत तरह के आर्टिकल होते हैं, जैसे कि बेस्ट टैटू डिज़ाइनर इन उत्तराखंड, ट्रेंडिंग टैटू डिज़ाइन फॉर 2014, मॉडर्न टैटू डिज़ाइन फॉर 2014, या फिर हाउ टू फाइंड द बेस्ट टैटू फॉर मी। तो इस तरह के जो आर्टिकल लोग सर्च कर सकते हैं, मतलब कि गूगल पर आप जो है उन टाइटल पर जो है अपना आर्टिकल लिखेंगे। जैसे कि हमारी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की, तो हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हल्द्वानी अगर सर्च करते हैं तो देखिए पहले जो रिज़ल्ट आते हैं वो गूगल माई बिजनेस के होते हैं, लेकिन जो नीचे रिज़ल्ट आ रहे हैं उनमें देखिए एक रिज़ल्ट जो है वो डिजीफ्लोस का आर्टिकल ही है, और ये जो है अपना हल्द्वानी पे भी रैंक होता है और उत्तराखंड पे भी रैंक होता है। तो इसी तरह से जो है आपके आर्टिकल भी सेम उसी तरह से रैंक हो सकते हैं। तो आपने मेन फोकस जो है वो आर्टिकल और लिंक्डइन पर जो है ब्लॉग पोस्ट, मतलब कि एक तरह से आर्टिकल ही होता है यहाँ पर, तो उन टॉपिक को आपने कवर करना है जो टॉपिक आपके क्लाइंट जो है वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है यहाँ पर लिंक्डइन एड्स। तो आप जो है एड्स से भी जो है अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे एड्स होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल, ये ऐड जो है ज़्यादा मतलब कि क्रीमी होते हैं। इसमें जो ऑडियंस होती है, जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर टारगेट करने वाले हैं उन लोगों को, जैसे कि मान के चलिए हम लोग अगर एक बायर पर्सोना बनाएं जो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, जैसे कि जो टैटू डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हों, या फिर मान के चलो बॉडी पियर्सिंग में इंटरेस्ट रखते हों,
या फिर मान के चलो बॉडी डिज़ाइन में, टैटूज़ में, किसी भी तरह से जो है इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर मान के चलो जैसे कि कार रेसिंग में, बाइक रेसिंग में, बाइकिंग में, तो वही लोग ज़्यादा जो है वो बॉडी पियर्सिंग कराते हैं और टैटू डिज़ाइन करवाते हैं, या फिर जिम वाले लोग जो होते हैं। तो आप इनको जो है एकदम डिटेल में टारगेट कर सकते हो यहाँ पर कि उन लोगों को हमारे ऐड दिखने चाहिए, और जो आपके ऐड होंगे वो आपकी लोकेशन के नियर बाई ही होने चाहिए। कि भाई ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने, जैसे कि आप हल्द्वानी से बिलोंग करते हो और आप लोग जो है मतलब कि किसी दूसरी स्टेट को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो बंदा फिजिबल भी होना चाहिए आपकी लोकेशन में आने के लिए। तो आप जो है बेस्ट यहाँ पर रहेगा कि आप अपनी लोकेशन में ही टारगेट करें। तो इस तरह से जो है आप लिंक्डइन के थ्रू अपने न्यू बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको जो है किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।